स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 2 को लेकर के आते हैं। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 1600 AD में क्या हुआ? ब्रिटिश कंपनी का फॉर्मेशन किया गया। रानी एलिजाबेथ से क्या लिया? एक लेटर लेकर के निकले इंडिया के लिए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, लगभग 150 सालों तक क्या बने रहते हैं, 150 सालों तक यहाँ पर ट्रेडर बने रहते हैं। उसका 1757 में कंट्रोल लेना स्टार्ट करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी होता है। प्लासी कहाँ पर? बंगाल वाले रीजन में। ये बहुत निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इसके बाद लगभग 100 सालों तक का शोषण हुआ। 100 सालों के शोषण के पश्चात क्या होता है? 1857 में रिवोल्ट होता है। इसके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध और लड़ा जाता है, बैटल ऑफ बक्सर। कब? 1764। इसी बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में ब्रिटिशर्स को क्या मिल जाती है? दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, जिससे इनके पास पैसे का आना जाना स्टार्ट हो जाता है बहुत अच्छे से। ये मजबूत होते हैं, अपनी जड़ें जमा लेते हैं। इसके बाद 1857 में रिवोल्ट हो जाता है। रिवोल्ट का कारण हमने देखा। तात्कालिक कारण क्या था रिवोल्ट का? रिवोल्ट उसमें देखा गया गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग कारतूस में किया गया। वो का तात्कालिक कारण था, बल्कि लेकिन 100 सालों का शोषण का परिणाम था ये रिवोल्ट। क्रांति क्या थी? 100 सालों के शोषण का परिणाम। उसके बाद हमने देखा था 1885 में फॉर्मेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? A.O. ह्यूम नजर आए। इसके बाद 1885 में पहला सेशन कहां पर हुआ? पहले प्रेसिडेंट कौन थे? दूसरे प्रेसिडेंट? ये क्वेश्चंस आते हैं, इनको एक जगह पे एक टेबल में हम देख लेते हैं। 1885, 1886, 1887, 1888, ये चार बहुत ज्यादा पूछे थे। एक तरफ से एक लाइन से भी हम आपको लिख करके दे सकते हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, लेकिन उनका उतना रिलेवेंस नहीं है। इनसे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इनसे ही हर बार क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इनको एक टेबल के फॉर्मेट में देखते हैं। 1885 डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सेशन कहां हुआ? बॉम्बे। सेशन कहां हुआ? बॉम्बे में 1885। 1886 का सेशन कहां हुआ पूछेगा? कोलकाता। कौन बने प्रेसिडेंट? दादा भाई नेहरू जी। 1887 मद्रास। कौन बना? बदरुद्दीन तैयब। 1888 जॉर्ज यूले बने प्रेसिडेंट। कहां पे हुआ? इलाहाबाद में। तो हम जानते रहे कि पहले पहले प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। फर्स्ट पर्सियन प्रेसिडेंट दादा भाई नेहरू जी, पारसी थे। थर्ड पूछेगा क्या? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। फर्स्ट यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज यूले। इसको याद करने का एकदम सिंपल सा ट्रिक है। 1885 से 1888 तक तो आप क्या कर लेंगे, लाइन से है, इसलिए याद हो जाएगा। उसके बाद एक ट्रिक क्या है? बंटू। बी.ए. बनर्जी, एन नेहरूजी, टी तैयब और यू से यूले याद करने के लिए। वैसे वाई से यू से याद करने के लिए ओके है। तो ये था, हमको कांग्रेस के पहले 4 सेशन को देखा। इसके बाद कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद ये फेज चलता रहा, 1905 तक चलता चला गया। ये क्या कहलाया? पैसिव फेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। नेशनल मूवमेंट का ये पैसिव फेज नजर आया। यहाँ पे बहुत सक्रिय तरीके से राजनीति नहीं हो रही थी। क्या हो रहा था? डिमांड्स करते थे, अपनी सिफारिश करते थे कि सर ये करवा दीजिए, ये, या और इनको टाल दिया जाता था। यानी कि बहुत बड़े कोई परिणाम नजर नहीं आए। कोशिश लगातार जारी थी, कुछ परिणाम भी दिखाई दिए, उन पर हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पर कोई बहुत सक्रियता के साथ नहीं। इनके इंस्ट्रूमेंट्स कैसे थे, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स कैसे थे? कोई डिमांड लेकर के चले गए, भूख ऐसे बैठे हुए हैं, सर ये कर दीजिए, यानी कि ये निवेदन कर रहे हैं, ये कोई हल्ला बोल नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी आ चुके हैं जो हल्ला बोल की राजनीति करना चाहते हैं, हड़ताल करना चाहते हैं, नारेबाजी करना चाहते हैं। तो वो लोग कब से सक्रिय हुए? एक गलती कर गए। अंग्रेज सरकार ने क्या कर दिया? पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या कर दिया? पार्टीशन ऑफ बंगाल। पूछा जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल किसकी देन थी? कौन था वायसराय उस टाइम पे? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये कदम उठाया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब किया गया? 1905। यानी कि ये जो बंगाल रीजन था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक वेस्ट बंगाल, एक ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, इसीलिए आज भी हमारा नाम वेस्ट बंगाल, जबकि क्या पड़ता है? ईस्ट में पड़ता है। इंडिया के ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, लेकिन नाम है वेस्ट बंगाल इसी वजह से, क्योंकि ये नाम यहाँ पर रखा गया था 1905 में। अब अंग्रेजों ने इस, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने इसके पीछे का कारण क्या बताया? बताया कि बंगाल बहुत बड़ा है। कल हमने बताया भी था कितना बड़ा, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, सारे रीजन आते थे। बोले कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है, इसलिए इसका पार्टीशन किया। लेकिन ये सही वजह नहीं थी, ये उनके द्वारा बताया गया कारण था। सही वजह क्या थी उसको समझिए। ये इस तरफ वेस्ट बंगाल की तरफ हिंदू ज्यादा थे संख्या में और मुस्लिम कम थे, यानी मुस्लिम माइनॉरिटीज में थे। और ईस्ट बंगाल की तरफ हिंदू माइनॉरिटी में थे और मुस्लिम क्या थे? ज्यादा थे संख्या में। इनका मेन उद्देश्य था डिवाइड एंड रूल। जैसे ही बंगाल में
क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, तुरंत ही भारतीयों की तरफ से क्या स्टार्ट कर दिया गया, स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। स्वदेशी मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है, बंगाल पार्टीशन से एसोसिएटेड है। स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। अब मॉडरेट लीडर्स यानी कि नरमपंथी लोग क्या कह रहे हैं कि ये बंगाल का मामला था, बंगाल में ही इसको लिमिटेड रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर क्या कह रहे हैं, इसको पूरे देश में फैलाएंगे, स्वदेशी मूवमेंट को पूरे देश में फैलाएं। तो अब दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट और ज्यादा गर्म होते चले जाते हैं और इसका परिणाम अभी हम देखेंगे। बीच में एक इवेंट और हो जाती है, वो क्या होती है देखते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ, 1906 में। कहाँ हुआ, ढाका। ढाका कहाँ पड़ता है, आज की डेट में ढाका पड़ता है बांग्लादेश वाले रीजन में। तब कहाँ पड़ता था, ईस्ट बंगाल, जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा, अभी हमने देखा। फिर फॉर्मेशन हो गया, किसने किया फॉर्मेशन, तो उसमें आएगा सलीम उल्लाह जी ने, और आगा खां थर्ड की मदद से क्या किया गया, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन। मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के पीछे का कारण क्यों करना ही पड़ा आखिर, मुस्लिम्स को आप जानते हैं, मुस्लिम्स में ज्यादातर देखा जाता है हाथ के कामों में बहुत इनके पास दक्षता होती है, लेकिन लिटरेसी रेट कम होने के कारण गवर्नमेंट जॉब्स में कम होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स में कौन दिखाई दे रहे थे, हिंदू दिखाई दे रहे थे उस समय। तो क्या किया गया, ये गए सरकार के पास डिमांड लेकर के, ब्रिटिशर्स के पास, कि सर हमारे लिए भी कुछ करिए। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि ऐसे नहीं, जैसे कांग्रेस आती है डिमांड लेकर के आती है, हमने बताया डिमांड करते थे, वैसे ही डिमांड लेकर के आइए, एप्लीकेशन वगैरह लाइए, उसके बाद हम देखेंगे, आप कुछ फॉर्मेशन करिए पार्टी वगैरह का। उनकी ही शय पर, यानी कि ब्रिटिशर्स की शय पर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया गया, और इनको इसका परिणाम भी मिला, इनको इसका एक फायदा मिला, वो हम आगे भी देखते हैं। अब मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, इधर हमने देखा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट के बाद एक्सट्रीमिस्ट लीडर थोड़ा सा तेज हो गए, तनाव बढ़ने लगा, और ये तनाव 1907 में क्या हो गया, कांग्रेस में स्प्लिट को जन्म दे देता है, यानी कि सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। कब हुआ, 1907 सूरत में ये सेशन हुआ। इस सेशन में कौन था प्रेसिडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है, रास बिहारी घोष। आप याद रखिए, यहां पर बच्चे रास बिहारी बोस लगा देते हैं। पूरी जो नेशनल हम फ्रीडम स्ट्रगल देखेंगे उसमें हर जगह पे बोस मिलेंगे, लेकिन यहां पर घोष है, ध्यान रखना है, इस बात को भूले नहीं। सूरत स्प्लिट में, यानी कि कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, बट गई कांग्रेस दो भागों में, नरमपंथी और करमपंथी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है, मॉडरेट लीडर्स के नाम बताइए। कुछ मॉडरेट लीडर्स को याद रखेंगे, जितने भी शुरुआत वाले सब मॉडरेट लीडर्स होंगे, पहले अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, तीसरे अध्यक्ष, ये सब क्या होंगे, मॉडरेट लीडर्स ही होंगे। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। अब दादा भाई नेहरू जी सेकंड प्रेसिडेंट, बदरुद्दीन तैयब जी थर्ड प्रेसिडेंट, डब्ल्यूसी बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे क्या थे, मॉडरेट लीडर्स, नरमपंथी लोग थे। और उसके बाद आती है बात एक्सट्रीमिस्ट। गर्मपंथी में कौन कौन आते थे, लाल बाल पाल, और एक नाम और याद रखना है, अरविंदो घोष। तो लाल बाल पाल, अरविंदो घोष। लाल किसके लिए आता है, लाला लाजपत राय के लिए। लाल शब्द क्यों हो रहा है, लाला लाजपत राय के लिए। लाला लाजपत राय को एक और नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। बाल, बाल गंगाधर तिलक, इनका टाइटल क्या था, लोकमान्य। लोकमान्य टाइटल था, किसका था, बाल गंगाधर तिलक। पाल विपिन चंद्र पाल के लिए यूज होता है, और अरविंदो घोष एक और याद रखना है, इनका नाम कई बार पूछा जाता है, इसलिए इनको भी शामिल करते हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही यहां पर स्प्लिट हुआ सूरत में, कमान किसके हाथ में आ गई, एक्सट्रीमिस्ट लीडर के। जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर के हाथ में कमान आई, यानी कि ये क्या चालू हो गया, एक्टिव फेज। 1905 के बाद से एक्टिव फेज स्टार्ट हो गया नेशनल मूवमेंट का। अब जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में आई, ब्रिटिशर्स डर गए कि पहले वाले तो केवल डिमांड करते थे, हमसे समझौते करते थे, लेकिन ये लोग तो हल्ला बोलेंगे हमारे ऊपर, ये हमारे खिलाफ हड़ताल पे बैठेंगे, नारेबाजी करेंगे, तो इनको दबाना जरूरी है। इनसे खतरा हुआ तो इनको तुरंत दबाने के लिए क्या कर दिया, 1908 में इन्होंने एक तैयारी करी, और बाल गंगाधर तिलक जी को एक केस में बंदी बनाया, और कहा, मांडले, मांडले जेल में भेज दिया। कहां पर थी ये, बर्मा जेल। कब भेजा गया, 1908 में। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए मांडले बर्मा जेल में भेज दिया गया। और यहाँ पर 6 साल जब ये जेल में रहे, तो इनको मानिए
कि गीता का रहस्य पता चल गया और इन्होंने एक पुस्तक लिख डाली, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद एक हमने नाम अभी लिया, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष को क्या किया? इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि इन्होंने पलायन कर दिया। कहाँ के लिए? पौंडीचेरी, और बन गए फिलोसफर। पी 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 याद रखेंगे, पी से इनको प्रताड़ित किया, पलायन करा इन्होंने। कहाँ के लिए? पौंडीचेरी, और क्या बन गए? फिलोसफर बन गए। तो ये कहानी थी एक्सट्रीमिस्ट को किस तरीके से दबाया गया। इसके बाद फिर से लौट के जब आएंगे बाल गंगाधर तिलक, तो एक अलग ही रूप में नजर आएंगे। हम उस रूप को भी देखेंगे। आगे के जो आगे आने वाले वीडियो होंगे उसमें हम आगे की घटनाओं को देखेंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। पहले ओवरव्यू ले रहे हैं, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे, चाहे वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, चाहे बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, मुस्लिम लीग, सब पर बहुत विस्तार से बात होगी। लेकिन आपके यकीन मानिए 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे ही केवल ओवरव्यू से ही निपट जाएंगे वनडे एग्जाम्स के। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके और भी लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।